एक क्वेश्चन और आप सभी से कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या अलग रहा और किस चीज का ध्यान रखें। कोई एक चीज अगर बताना चाहें कोई भी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आप सोच लीजिए इतने। हाँ मैम, जो ऑप्शंस थे ऑनलाइन एग्जाम में, वो जैसे हम ऑप्शन देखते हैं A B C D ऐसे आने चाहिए, बट वहां पे लगता है पहले D ऑप्शन दे रखा था, फिर C, फिर A, ऐसे दे रखे थे। तो ऑप्शन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है और वो किस जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सीरीज में नहीं थे, उल्टा कर दिया उन्होंने सीरीज को ना, इधर उधर कर दिया, वो सीक्वेंस में नहीं है, तो उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी था वहां पर। और थोड़ा लैंग्वेज इस बार ऑनलाइन में जो यस मैम, हाँ लैंग्वेज का था। बट आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की हुई थी तो आपको दिक्कत उतनी हुई नहीं। करियर व्हील पे कितनी देर में कर लिया था आपने वो जो पेपर था आपका? मेरा एग्जाम 33 मिनट पहले हुआ था। अच्छा जी, अरे वाह, क्योंकि टाइम तो इनफ होता है। और करियर व्हील पे आपने 24 मॉक टेस्ट डलवा रखे थे। हाँ जी, तो मैंने वो सारे करे थे। तो करियर व्हील पे, अच्छा जो फ्री मॉक टेस्ट? यस मैम, हाँ, राइट, क्योंकि मेरे मामा तैयारी कर रहे हैं उससे, तो आपने बताया था उस ऐप पे हैं, तो मैंने वहां से देखा था। अरे वाह, तो सारे कर दिए थे मतलब। बहुत बढ़िया। आप बताइए कोई एक बात जो ऑनलाइन एग्जाम में ध्यान रखने वाली है या आपको अलग लगा? हाँ, वो ऑप्शंस का होता है, ऑप्शंस ऊपर नीचे दिए होते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। और कभी कभी हम फ्लैग करके क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, वो स्किप हो जाते हैं। और कभी कभी कंप्यूटर में भी होता है कि खुद ही क्वेश्चन स्किप हो जाता है, तो एक बार जाके पूरा देखना होता है कि कोई स्किप हुआ है नहीं हुआ। अगर कोई फ्लैग करा है तो उसे एक बार दोबारा रीड कर ले। अच्छा, तो इनमें एक बार हल्का सा ये भी बता दो, फ्लैग और मार्क फॉर रिव्यू, इन सब का क्या किस तरह के ऑप्शन होते हैं? ये दो तीन, उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सिर्फ फ्लैग करने का, आपने आंसर नहीं करा है, फ्लैग कर दिया कि मैं पहले आगे के क्वेश्चंस कर लूंगी, फिर पीछे आके मैं उसे देखूंगी। और एक और ऑप्शन होता है कि आपने आंसर कर दिया, जब भी आपने फ्लैग करा है कि एक बार मैं दोबारा आकर देखूंगी इसको। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं। यस, अच्छा, तो मार्क फॉर रिव्यू वाला अपने आप काउंट हो जाएगा, बट ये फ्लैग वाला नहीं होगा? हाँ जी। अच्छा, और जब कुछ टाइम के बाद वहां पर एक ऑप्शन पे आने लग जाता है एंड पेपर। अच्छा, वो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन का जो वहाँ पर होता है ऑप्शन, उसके साइड में ही होता है। तो जब भी कर रहे होते हैं ना, तो डर लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन वाले की जगह हम एंड पेपर ना कर दे, वो एकदम उसके साइड में ही होता है। अच्छा, तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है ऑनलाइन में। बहुत बढ़िया। और टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत हुई? टाइम मैनेजमेंट में मुझे तो दिक्कत नहीं हुई, CDP मेरी 5-6 मिनट्स में आराम से हो गई थी, और पूरा ओवरऑल एग्जाम भी हाफ एन आवर पहले हो गया था। टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिस करी थी ऑनलाइन, तो टाइम मैनेजमेंट तो आराम से। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है मतलब इस एक साल में, जो भी आपके पास थोड़ा थोड़ा जब भी मन किया। कितने महीने पहले आपने फर्स्ट ईयर से शुरू की? मेरे बेसिक्स क्लियर थे, जैसे छोटी छोटी टर्म्स हो गए, पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सब मेरे क्लियर थे। मेन दिक्कत रेगुलर चल रहा है आप लोगों का? हाँ, तो मेन दिक्कत मुझे वो 3 थ्योरीज में आती थी, तो उनको मैं रोज रिवाइज कर लेती थी, जैसे कोलबर्ग की स्टेजेस, लेवल्स, उन्हें याद करना थोड़ा वो जाता है। हाँ, तो उन्हें मैं बस रोज रिवाइज करती थी, और बेसिक्स मेरे क्लियर थे सारे सब्जेक्ट्स में। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे कनिका ने बोला कि जो मार्क फॉर रिव्यू और फ्लैग वाला ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। और कनिका की ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मुझे याद है जब मैं ऑफलाइन एग्जाम देती थी 2019 में, लास्ट टाइम मैंने ऐसे मजाक में सीटेट दिया होगा, तो तब ये होता था कि 5 मिनट में हो जाता था CDP। तो आपने कमाल कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया। 5 मिनट अच्छा टाइम है, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है तो बाकी नेक्स्ट सेक्शन के लिए टाइम बच जाता है बेसिकली। जी बताइए प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि पेपर से पहले एक प्रॉपर नींद लेना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और वो कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एक रात पहले इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है दिमाग में और कुछ समझ नहीं आता। और जो मैं फ़ोन से पेपर अटेम्प्ट किया करती थी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करती थी, तो मेरा CDP अराउंड 5 to 6 मिनट्स में हो जाता था, और पूरा पेपर मेरा बहुत जल्दी हो जाता था। लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठी तो मुझे माउस की आदत नहीं थी, तो वो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करने में, आगे पीछे करने में, मार्क टिक करने में। सो वहाँ पे मुझे स्ट्रगल हुआ, और मैंने क्या गलती करी कि कहीं मेरा एक भी स्कोर ना कट जाए, उसके चक्कर में मैंने ऑल्दो मान लो कि पेपर 2 बार अटेम्प्ट किया होगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने 2-2 बार पढ़ा है, सो दैट एक भी गलती ना हो। सो ये था कि मेरी स्पीड अच्छी थी, हो पाया। लेकिन आपको प्रैक्टिस अगर करनी है कि आपका पेपर टाइम पे हो सके, तो आपको प्रॉपर माउस और प्रॉपर उस सिस्टम के साथ करनी चाहिए। राइट, वो कंप्यूटर पे बैठ के या लैपटॉप एटलीस्ट, क्योंकि फोन पे वो कंफर्ट नहीं आता, आप तुरंत क्लिक कर देते हो, और वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। वो तो आप सिंगल हैंडेडली उसको यूज कर सकते हो फोन को, तो वहां तो आपको आंखें भी, आपका जो वो विजुअल एक एस्पेक्ट है वो भी सेट होने में टाइम लग जाता है कई बार, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, और कई बार स्ट्रेन बहुत हो जाता है आपकी आईज पे, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। वो फॉन्ट साइज भी, जैसे घर में एकदम से छोटा टीवी और बड़ा आ जाए तो वो फॉन्ट साइज आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट। 133 नंबर ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, वो इतनी गलती करके भी 133 है कि मतलब वो फोन पे अगर पहले से प्रैक्टिस की हुई होती तो और नंबर का फर्क पड़ जाता।
मैं मुझे लगता है जहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो ज्योग्राफी पोर्शन ना पढ़ने से हुए हैं, क्योंकि इस बार जो अगर पेपर आप देखेंगे ना तो क्लास 6 की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो मोस्टली क्वेश्चन वहां से भी आपको नजर अच्छा। आएंगे। और प्रीवियस ईयर भी एक लिटिल स्टिंट का क्वेश्चन था, वो प्रॉपर नोट फॉर दी जो टीचर्स होता है, डू यू नो, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, तो हम सोच वो लें कि बस पेडागोजिकल क्वेश्चंस वैसे बना रहे हैं। हाँ, कंटेंट से जो क्वेश्चंस होते हैं हम सोच लें कि बस टेक्स्ट बुक पढ़ लें 3, 4, 5 क्लास की, तो अब वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो ये आपका ईवीएस में आप बोल रहे हो ये बात? हाँ जी, है ना, क्योंकि इस बार ईवीएस में, क्योंकि मैं अभी नए वाले पेपर मैंने नहीं देखे, सीडीपी का देख लिया सिर्फ। ठीक बात है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये बात तो आइडिया भी नहीं था पहले, बीच में लगा तो कई लोगों को सच में लग पाया, कई बार नहीं भी पता लगता। क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया ना, तो मुझे क्वेश्चंस प्रॉपर वहां से नजर आ रहे थे उस ज्योग्राफी की किताब से, एनसीईआरटी की। बहुत बढ़िया। रोमा? मैम जैसे दीपक ने बोला कि वो ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है इस बार कि वो ऑप्शंस ऊपर नीचे होते दे देते हैं। यस मैम। तो जब मैं ए ऑप्शन की जगह 3 लिखा होगा, बी ऑप्शन की जगह 4 लिखा होगा। तो जब मैं अपनी आंसर की से मैच कर ये रही मैंने थी एनालिसिस में भी बताया था, मुझे जब पता रिस्पॉन्स लगा शीट से जब मैं मैच कर रही थी उस चीज को, तो मेरे 3 क्वेश्चंस इस चीज पर ही गलत हुए थे और मुझे सच में इतना बुरा लग रहा था कि कहाँ मैंने गलती कर दी, कैसे हो गया ये। तो वो चीज तो बहुत जरूरी थी। और एक चीज की मैंने प्रॉपर नींद ली थी, क्योंकि सुबह उस दिन बहुत जल्दी उठना पड़ता है और मेरे दोनों शिफ्ट के पेपर थे, तो उस वजह से मैं तो दिन भर ही पेपर में निकल जाएगा, 5 घंटे हो गए और पूरे दिन भर से प्रोसेस में रहोगे। तो ये था कि मैंने बाहर जब मैं आई थी फर्स्ट पेपर दे के, मैंने हेडेक की दवाई खाई थी और फिर तब मैं पेपर देने गई थी। और ये था मतलब अच्छे से हो गया था, बट ये है कि नींद पूरी होनी चाहिए। और वहाँ पर जो वो था ऑप्शंस वाला, उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई, 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए, तो ये चीज़ थी। बिल्कुल। तो ये पहले ऑफलाइन में अलग चैलेंजेस थे, ऑनलाइन में अलग चैलेंजेस हैं। पहले कई बार होता था कि ओएमआर फिल करना, गलत फिल कर दी तो पूरा ही एक साइड से वो गलत हो जाता था, या फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अभी बस क्लिक करना होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी हमने उस सिस्टम पे, मॉक की फॉर्म में प्रॉपर, इस बार करियर विल पे भी देंगे उस तरह से मॉक, क्योंकि कंप्यूटर पे नहीं थे इस बार, आई थिंक फोन पर ही थे, तभी नया नया ये फीचर आया था। तो कंप्यूटर पर जरूर लगाएं मॉक, या लैपटॉप का यूज करके, क्योंकि वो आपके विजुअल एस्पेक्ट को भी वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और दूसरा, जब आप क्लिक करते हैं माउस से तो वो डिफरेंट तरीके से चीजें रिस्पॉन्ड करेंगी, तो वो आपको नया नहीं लगेगा अगर आप पेपर में जाएंगे। दूसरा, इनफ प्रैक्टिस होगी, इनफ स्लीप होगी। हालांकि सबका अपना एक थोड़ा सा हिसाब रहता है, बट कई बार क्या होता है, मतलब ये बात सभी कहते भी हैं और बहुत अच्छी बात भी है कि भैया नींद पूरी हो, आराम करके गए हो। बट कई बार कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, उनको नहीं आती नींद, मतलब मेरे जैसे बेचैन लोग भी होते हैं कुछ, मैं कल से ही नहीं सोई हूँ। तो मुझे, जो मैं पर्सनली मानती हूँ कि वैसे अगर आपके जीवन में दिनचर्या ठीक है, खाना पीना ठीक है, तो अगर 2-4 दिन नींद डिस्टर्ब भी हो जाए या पेपर के दौरान हो जाए ऐसा कि भाई नहीं सो पाए एक रात, तो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं आने देना, हाय रे मैं तो सोया नहीं था, सोई नहीं थी, अब तो मेरा इसलिए खराब हो गया ये वो। कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सारा खेल दिमाग का है। कोई एक दिन सो के बिना कहीं कुछ नहीं जाता। मेरे महीने में 2-4-6 दिन यूं ही निकल जाते हैं जिसमें मैं नहीं सोती हूँ। तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए, ये अनहेल्दी है, बट आई एम जस्ट सेइंग अ थिंग कि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक आध दिन कभी ऐसा निकले तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना उस चीज को लेके। इट्स नॉर्मल कि ठीक है, आपका दिमाग मैनेज कर जाएगा। ठीक, तो ये हुई कुछ बातें। अब कुछ अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत हुई हो दीपक, या किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कैसे, मतलब प्रीवियस ईयर तो सारे लगाए ही आपने, और वीडियोस देखी, नोट्स से कितनी हेल्प मिली इस बार, जो फ्री नोट्स दिए थे सारे नोट्स से तो मैम बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी, एंड मोमेंट पे रिवीजन में काम आया। हाँ, क्योंकि मैंने नोट्स लिखे नहीं थे। अच्छा, मैंने लिखे नहीं थे नोट्स, समझ गई। तो वो नोट्स थे जो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। मैं उन्हीं नोट्स को मैंने बहुत बार पढ़ा था, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे उसके, राइट, और उसको कई बार रिवीजन कर लिया था मैंने एग्जाम में जाने से पहले। और शुरू से मेरा था, मैंने अगस्त से तैयारी शुरू करी, कभी मैंने टेंशन नहीं ली अच्छा कि एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि आप हमेशा वीडियो में एक बात बोलती थी चिल रहने के लिए हमेशा, तो वो मन में चलता था हमेशा कि हो जाएगा, आराम से होगा और अच्छा होगा। तो और दूसरा था कि ऐसे वीडियोस देखते हैं हम, तो यूट्यूब में होता है दूसरी वीडियोस भी आती हैं, तो मेरे मन में कभी ये नहीं था कि नई यारी छोड़ के दूसरी याद देख लूं। अच्छा, क्योंकि राकेश दादा सर से मेरे भाई पढ़ते हैं जो, तो वो वीडियो हमेशा एक बात बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ो, जिससे पढ़ो आप बिलीव करो उसके ऊपर बस। सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा भी यही था कि मतलब बिलीव करना है, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो आप अगर एक किसी पर्सन से पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इज, मेरे जो सर हैं दीपक सर, वो हमेशा कहते हैं ट्रस्ट इज फोरमोस्ट इन टीचिंग। मतलब सबसे पहली नीड है, या तो फिर आप करो मत, या फिर करो तो अच्छे से। आपको विश्वास होना चाहिए सामने वाले पे कि अच्छा होगा। चूज करते समय टीचर उसमें टाइम लगा लो आप, लेकिन जब कर लिया तो फिर पूरे मन से मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि कई बार ज्यादातर जो रोल है वो हमारी मेहनत का है। तो अगर हम अपनी मेहनत में कमी कर देंगे जस्ट बिकॉज ये सोच के संशय में रह के या इधर उधर भटक के, तो वो टाइम वेस्ट होता है उससे। और दूसरा, वो आपका जो बोर्ड वर्क होता है वो पसंद था मुझे, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगता था मुझे बोर्ड वर्क आपका। ड्राइंग बनाती हूँ अच्छा लगता था मैम वो देख के, वो सीधा दिमाग में ड्रॉ होता था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, तो उससे बहुत हेल्प होती थी।
थैंक यू सो मच जी। कनिका, सीडीपी के लिए भी मैंने सिर्फ वीडियोस देखी थी, जो प्लेलिस्ट थी, और मैराथन देखी, मतलब 2-3 बार देखी थी मैंने वीडियोस, और जो थ्योरीज थी उनको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेती थी। एंड जो आपके 9 PM प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो मैं रोज अटेंड करती थी। और फिर बस प्रीवियस ईयर करा, वीडियोस देखी, वो लाइव सेशंस अटेंड करे और प्रीवियस ईयर करे बस, और बुक्स वगैरह कुछ नहीं लाई। यही सब मैंने हर सब्जेक्ट में भी यही करा। ईवीएस में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी की जो समरी थी सिर्फ उसके नोट्स बनाए थे, और पेडागोजी के ईवीएस में बनाए थे। और ईवीएस में भी सेम यही करा, वीडियोस देखी, फिर वाले सेशंस अटेंड करे, और प्रीवियस ईयर सब में मैंने यही करा, मैथ्स में भी, इंग्लिश में, हिंदी में सेम। बहुत ही बढ़िया। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब आप लोगों का आगे क्या प्लान है? आप लोग 20-22 साल के बच्चे हैं मेरे सामने, तो 2-2, 3-3 साल छोटे हैं, तो कोई तो 5-5 साल छोटा है। ये इधर वाला जो पोर्शन है वो 5 साल का डिफरेंस हो गया है, इधर भी 23 के हो ना आप? 22 यार, जमाने का डिफरेंस है भाई। हाँ खैर कोई नहीं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा बस एक चीज बताओ, अभी आगे का क्या प्लान है और कब से तैयारी शुरू करने का सोचा है? क्योंकि मैं मीटअप में भी इस बात पे जोर दे रही हूँ कि समय आगे नष्ट ना करें हम, मतलब आगे का प्लान अभी से मैम आपके अभी पास हो। फर्दर प्लान तो मेरा यही है कि मैं DSSB में टीजीटी साइंस के लिए अभी प्रिपेयर करूं, बट ये है कि अभी बीएड का चल रहा है, फाइल्स एंड ऑल, ये एग्जाम्स हाँ एंड हाँ ऑल, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें वो तो लेसन प्लानिंग फलान Yes, बहुत मैम, सारे काम होते हैं तो बीएड उसमें में। टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और जी। ये है कि अब मैंने सोचा है कि मैं बीएड के एग्जाम से कंप्लीट होकर तब प्रॉपर एक तैयारी शुरू करूं। ठीक है। तो ये मैंने अभी के लिए जैसा आपका आगे का क्या प्लान है आप बताइए? जैसा रोमा ने बताया कि अभी सबमिशन का टाइम चल रहा है, तो सेम विद मी, बट मैंने सोचा है कि मार्च एंड तक मैं अपने सबमिशन करके सारे, उसके बाद मैं अप्रैल से ही मैं शुरू कर दूंगी, और मे में मेरे एग्जाम भी होंगे, बट स्टिल मैं ऐसे प्लानिंग करूंगी और ऐसे तैयारी करूंगी कि विद इन 1 मंथ मेरा एग्जाम है, और इस तरीके से करूंगी। और DSSB और PRT के लिए मुझे देना है एग्जाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं विद इन 1 मंथ नहीं, थोड़ा टाइम इसको देना, 3-4 महीने देना, 3 महीने लगेंगे कम से तो कम। अगर मैं माइंड को इस तरह प्रिपेयर करूंगी ना, तो आपका मतलब कोर्स तो है ही, और वीडियोस अवेलेबल हाँ, हैं of ही course, सारी, वो आप तो अपने- इस तरह प्लान करो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत Exactly. डेप्थ में आता है वो। तो आप इस तरह माइंड बना के नहीं चलेंगे, आपको लगेगा कि एग्जाम तो 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, तो उस तरह आप मेंटली, मैं तो ऑफ कोर्स नहीं। हाँ भाई, सबका अपना एक वो स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोग बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करके वो तब अच्छे से पढ़ पाते हैं। क्योंकि मुझे अब लगता है 130, 140 से कुछ नहीं होने बिल्कुल वाला सही है। बात है। हाँ DSSB में तो नहीं और होगा, विद इन हाँ। 2 मंथ्स आप सोच लो कि सेक्शन A भी प्रॉपर तरीके से कर लो, B भी कर लो, उसको नहीं तो हो करके पाएगा। भी मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आगे का प्लान सेम? मेरा भी DSSB PRT का मैंने बैच भी लिया है अभी, अच्छा। करियर वेल वाला। बहुत हाँ बढ़िया, उसमें आपकी क्लास हुई थी एक जो। अरे। हाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा कर, मुझे टाइम मिलता नहीं है क्योंकि कॉलेज जाना होता है, तो कॉलेज से आके जितना टाइम मिलता है, जितनी भी क्लास एक दिन में ले पाती हूँ उतनी ले लेती हूँ। अच्छा। तो DSSB का भी प्लान है PRT। बहुत बढ़िया है यार ये बात कि आप लोग ऑनलाइन की वजह से कि साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाना तो इम्पॉसिबल हो जाता। आजकल खैर कोई सेंस भी नहीं है, अगर आपको पढ़ के समझ में आ जाता है ऑनलाइन में तो ठीक है, मतलब बहुत हद तक अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जिनके पास समय प्रॉपर है या रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो उनके लिए ठीक